तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कर्नाटक में सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को खुलेआम गाय काटने का दिया आदेश। हिंदूवादी संगठनों में मचा हड़कंप, बीजेपी के ओढ़े होश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ट्रेन हादसे पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, पीड़ितों की मदद के बाद मोदी और रक्षा मंत्री से करेंगे सवाल, मांगेंगे दोनों का इस्तीफा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मध्य प्रदेश में मुस्लिम युवक को तिलक लगाना पड़ा महंगा, मुसलमानों ने कर दिया पूरा परिवार बॉयकॉट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उड़ीसा रेल हादसे पर गौतम अडानी ने किया बड़ा ऐलान, कहा जिन बच्चों ने अपने माता पिता खोए हैं उन्हें फ्री में पढ़ाएंगे हम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उड़ीसा ट्रेन हादसे पर ममता बनर्जी ने सरकार पर लगाए मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप। राहुल गांधी ने भी मांगा है मोदी और रेल मंत्री का इस्तीफा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी ने गाय काटने का मुसलमानों को दिया आदेश। हिंदूवादी संगठनों के लिए झटका। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गायों की हत्या को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है, जिससे मुस्लिम समुदाय तो खुश है लेकिन हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के नेता ने ऐलान किया है कि कर्नाटक में भैंस बैल काटे जा सकते हैं तो गाय काटने पर क्या आपत्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भैंस बैल तेलंगाना में काटे जा सकते हैं उसी तरह से गायों को भी काटने का आदेश तेलंगाना में दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि यह ऐलान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक में पशुपालन मंत्री वेंकटेश ने शनिवार को किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गाय किसानों का बहुत नुकसान कर रही है, इसलिए इनको काटने का आदेश तेलंगाना में दिया जाएगा, जिससे इनकी संख्या कम होगी और किसानों का नुकसान भी बचेगा और प्रदेश में उत्पत्ति भी होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गाय काटने का अब कांग्रेस पार्टी ने आदेश कर्नाटक में दे दिया, जिससे भाजपा सहित हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उड़ीसा ट्रेन हादसे को लेकर ममता बनर्जी ने सरकार पर लगाया मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप। राहुल गांधी ने मांगा मोदी का इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे पर जमकर सियासत शुरू हो गई है और केंद्र की बीजेपी सरकार इस मामले को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप इस हादसे को लेकर लगा दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सरकार द्वारा मौतों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सरकार मौतों का आंकड़ा यात्रियों की 288 बता रही है, जबकि ममता बनर्जी ने मौतों का आंकड़ा 500 से अधिक बताया है। वहीं सरकार 900 से अधिक लोगों को घायल बता रही है। ममता बनर्जी ने घायलों की संख्या 1000 से ऊपर बताई है। वहीं आपको बता दें कि इसी दौरान राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी सहित रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा है कि इनकी सरकार में लगातार बड़े से बड़े हादसे हो रहे हैं, इसलिए इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार इस रेल हादसे को लेकर बुरी तरह से घिर गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में मुस्लिम युवक को तिलक लगाना पड़ा महंगा, मुसलमानों ने कर दिया बॉयकॉट। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले में मुस्लिम व्यक्ति को तिलक लगाना महंगा पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय ने उस मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति का परिवार सहित बॉयकॉट कर दिया। इसके बाद मुस्लिम युवक ने इस बॉयकॉट के खिलाफ जिले के पुलिस अधीक्षक से फरियाद करते हुए आपत्ति जताई है। इस आपत्ति के बाद पुलिस अफसरों ने समुदाय के लोगों को समझाया है। पुलिस अफसरों का कहना है कि जिस तरह से एक मुस्लिम समुदाय के युवक के साथ बर्ताव किया जा रहा है, ये सामाजिक रूप के साथ साथ कानूनी रूप से भी गलत है और यदि भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो पुलिस चुप नहीं बैठेगी। आपको बता दें कि यह घटना मध्य प्रदेश के दमोह के तेजगढ़ थाना के गांव तेजगढ़ में घटी है। तेजगढ़ में रहने वाले आबिद शाह के पुत्र आरिफ शाह का कहना है कि लोग उनके घरों में आते जाते रहते हैं और इसमें हिंदू समुदाय के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी होते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में उनके घर में कुछ हिंदू धर्म के लोग उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। उस दौरान कुछ हिंदू भाई लोगों ने उनके माथे पर तिलक लगा दिया। ये तिलक किसी मंशा से नहीं लगाई गई थी। तो ये बड़ी अपडेट। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पीड़ितों की मदद के बाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री से सवाल। बालासोर रेल हादसे पर बोले कांग्रेस
अध्यक्ष खड़गे, फंसी बीजेपी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बालासोर रेल हादसे ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। वहीं विपक्ष भी इस हादसे के बाद सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर सवाल उठा रहा है। इसी के चलते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीड़ितों की मदद के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री से सवाल की बात कही है। बालासोर ट्रेन हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजनीतिक दलों से मैं इस मुश्किल समय में आगे आकर मदद करने की अपील करता हूं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मुझे प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री से कई सवाल पूछने हैं और उन्हें जवाब देना ही होगा। ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, वहीं इसके लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता पीड़ितों को राहत देनी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इससे पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री का इस्तीफा मांग चुके हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तुर्की के राष्ट्रपति दोबारा से बने रजब तैयब एर्दोगान, अब महिलाओं से छिनेगा वोटिंग का अधिकार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि रजब तैयब एर्दोगान एक बार फिर से तुर्की की सत्ता पर काबिज हो गए हैं। बीते 20 साल से देश की कमान संभाल रहे एर्दोगान के लिए इस बार का चुनाव आसान नहीं था। विपक्ष एकजुट थे और मुकाबला कड़ा था, मगर एर्दोगान की जीत की बड़ी कीमत इस बार महिलाओं को चुकानी पड़ सकती है। जीत के लिए एर्दोगान ने एक ऐसी पार्टी से हाथ मिला लिया है जिसका इतिहास खून से लिखा है, जिसे महिलाओं की आज़ादी से नफरत है। इस पार्टी का नाम है हुड्डा वार। एर्दोगान की जीत से इस बार उन्हीं के मुल्क की महिलाएं डरी हुई हैं, खास तौर से तुर्किश महिलाएं। उनका ये डर बेवजह नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि हुड्डा वार तुर्की के ही एक बैन इस्लामिक संगठन हिजबुल्लाह से निकली है। हालांकि इसका लेबनान की हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि ये पार्टी महिलाओं के अधिकार छीनती है और महिलाओं को घर में ही रहने का अधिकार देती है और हर वक्त हिजाब पहनने की अनुमति देती है और महिलाओं का वोटिंग अधिकार छीनने का भी आदेश यही पार्टी देती है। वहीं आपको बता दें कि एर्दोगान के इसी पार्टी की संबंध होने के बाद अब उम्मीद लगाई जा रही कि तुर्की की महिलाओं का वोटिंग अधिकार छीन सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शाहरुख खान के बेटे को झूठे केस में फंसाने वाले समीर वानखेड़े को मिली जान से मारने की धमकी, दर्ज कराई शिकायत। जय दोस्तों, आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे को झूठे ड्रग्स केस में फंसाने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें उनके परिवार को अंडरवर्ल्ड डाउन दाऊद इब्राहिम के नाम पर धमकियां मिल रही हैं। गौर करने वाली बात है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ घूसखोरी के मामले में सीबीआई जांच चल रही है। सूत्रों के अनुसार समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को बताया है कि उन्हें फर्जी ट्विटर अकाउंट पर धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि अगर उन्हें या उनके परिवार पर हमला होता है या उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। सूत्रों ने कहा कि समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। उन्हें धमकियां मिल रही हैं। इस मामले में आगे की जांच चल रही है। समीर वानखेड़े के खिलाफ 25 करोड़ रुपए की घूस लेने का केस दर्ज है। उन पर आरोप है कि उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फर्जी ड्रग्स केस में फंसाया था। समीर वानखेड़े के खिलाफ कई राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने जानबूझकर ड्रग्स मामले में आर्यन खान को फंसाया ताकि वह पैसे वसूल सकें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में फाइटर जेट बनाने के लिए फैक्ट्री खोलेगी अमेरिकी कंपनी। प्रधानमंत्री मोदी के यूएस दौरे पर हो सकता है ऐलान। या दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान जनरल इलेक्ट्रिक के भारत में जेट इंजन फैक्ट्री स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बता दें कि पहले भी अमेरिका इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रकट कर चुका है, मगर इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार की हरी झंडी के बिना अमेरिकी रक्षा कंपनियां देश से बाहर संयुक्त उपक्रम स्थापित नहीं कर सकती। आपको बता दें कि भारत अपने हल्के लड़ाकू विमान में जेई से खरीदे गए इंजनों का ही उपयोग कर रहा है। आने वाले 10-15 सालों में भारत नई पीढ़ी के 400 फाइटर जेट तैयार करने का प्लान बना चुका है। इसलिए भारत का प्रयास ये है कि जेई और HAL के बीच भारत में संयुक्त उपक्रम स्थापित किया जाए, जिसके माध्यम से विमानों का इंजन भारत में ही तैयार हो सके। इससे जहां लागत में कमी आएगी, वहीं भारत में युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा होंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उड़ीसा रेल हादसे पर गौतम अडानी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, जिन बच्चों ने अपने माता पिता खोए हैं उन्हें फ्री में हम पढ़ाएंगे। जय दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में रेल हादसे में किसी ने पिता खोया तो किसी ने पति। कोई परिवार के साथ जा रहा था तो कोई परिवार के लिए कमाने। तमाम ऐसे भी थे जो परिवार में एकमात्र कमाऊ थे। घर से बाधक
करके निकले थे कि पहुंचते ही फ़ोन करेंगे और जल्द भी पैसा भेजेंगे, लेकिन अब ना तो उनका कभी फ़ोन आएगा और ना ही पैसे। अब बड़ा सवाल ये है कि ऐसे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस भयावह रेल हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसमें 275 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1200 लोग घायल हैं। इसी दर्दनाक हादसे को देखते हुए गौतम अडानी ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि रेल दुर्घटना में जिनके माता पिता खो गए हैं, जिनका कोई बच्चा माफ़ कीजिए जिनका कोई भी सहारा नहीं है, उनके बच्चों को गौतम अडानी ने पालने का ऐलान किया है। गौतम अडानी ने उनकी स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी उठा ली है। उन्होंने साफ कहा है कि जिनके माता पिता इस ट्रेन हादसे में ख़त्म हो गए, उनकी मौत हो गई है, उन बच्चों को गौतम अडानी पढ़ाएंगे।